स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल लैब एंड डाइंग इन्फॉर्मेशन में। आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइंग मास्टर होते हैं उनकी एक दो पार्टियां मेन क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। एक्चुअल में इस पर अपने बात करेंगे डिटेल में। तो अपना मैं बात करता हूँ कि जैसे पार्टियाँ एक दो मेन क्यों रहते हैं। पार्टियाँ तो लगभग मास्टर के पास अप्रोक्स एक सेंटर भी चला रहा तो 10 20 50 पार्टियाँ 100 पार्टियाँ जैसा कम ज़्यादा मास्टरों का के एक दो कैपेबल ज़्यादा बड़ी पार्टियाँ रहती है। बाकी और छोटी छोटी भी जुड़े रहते हैं जो महीने में 25-50 हज़ार एक आध दो मतलब 2-4-6 बैच बनाने वाले हैं। तो कोई कोई का रहता है कि क्या रोज़ का मतलब समझो ये तो एक दो पार्टियों का ऐसा रहता है मास्टरों का कि मतलब जैसे उनका रोज़ का रोज़ डिलीवरी रहता है कम से कम ना एक दो रेंज 3 रेंज 4 रेंज 5 रेंज भी रहते हैं। कभी कभी 200-250 एक ही पार्टी का टाका रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 4-6 पार्टियां हैं और सबका काम तो सबका करना ही है, लेकिन कोई कोई काम ही उसका कम कैपेसिटी हो तो कम काम करवाता है। तो महीने का 1-2 रेंज बनवाए, 3 रेंज बनवाए, कभी एक ही रेंज बनवाए, कभी 4-6 बनवाए। तो इस हिसाब से एक दो को एकदम बढ़िया से पकड़ के रखते हैं मास्टर लोग, ताकि उनका आराम से मस्ती चलते, उसमें कोई तकलीफ उनको ना आवे कि बल कल के कि भाई छोटी मोटी पार्टियाँ हैं कल को मंदी तो अपना मंदी तेजी लगा रहते हैं, लेकिन एक दो पार्टियाँ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो कपड़ा कंटिन्यू आता रहता है, अपना कपड़ा यहाँ से डाइंग होकर जाता रहता है। तो जो स्ट्रॉन्ग पार्टियाँ होती है एक दो एकदम परफेक्ट रहती हैं, जिनका ज़्यादा काम होता है, महीने का 4-5-6 लाख 10 लाख मीटर भी कपड़ा होता है, तो उनका आराम से फिर चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं। उसका क्या ग्रे का भी स्टॉक ज़्यादा रहता है, 4 से 10 लाख ग्रे उनका स्टॉक में पड़ा रहता है, क्योंकि उनका प्रोग्राम ही 4-6 बैच का रोज़ रहता है, 2-4 रेंज का। तो आराम से उसको क्या कंटिन्यू चलता रहता है, उनका आराम से काम भी होता रहता है मास्टरों का भी। उसमें पार्टियों का भी बेनिफिट है, मास्टरों का भी। मास्टर का यह है कि ज़्यादा प्रोग्राम के लिए टेंशन नहीं है, कुछ न कुछ उनका रोज़ का रहेगा, उसको आराम से कंटिन्यू लगाते रहेंगे। और जो छोटी पैंटियाँ उनको भी साइड में लेके चलते रहते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि मास्टरों का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। पार्टियों का भी बेनिफिट ये है कि जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में काम होता है तो उनका 10-20 पैसा जो रेगुलर क्वालिटी जो भी चल रहे हैं, जैसा किसी और पार्टी का 60 ग्राम हो रहा है, दूसरे पार्टी का भी तीसरे का भी 60 ग्राम, 4-6 पार्टी का 60 ग्राम हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में काम कराता है उनका 10-20 पैसा मास्टरों का थोड़ा उनका हिसाब किताब से अपना परफेक्ट थोड़ा मैनेज करके रख देते हैं। 10-20 पैसा भी उनके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि उनका क्वांटिटी में काम हो रहा है तो उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो जाता है, अपना मिल का भी बेनिफिट होता है, मिल को भी अपना तकलीफ नहीं आता कपड़े का, और कंटिन्यू उनका भी ऐसा काम चलता रहता है मास्टरों का भी। तो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह पार्टियों को काम कराने में बेनिफिट ये है कि थोड़ा रेट में उनको कंसेशन हो जाएगा। किसी पार्टी का मानो 6 रुपये में काम हो रहा है, अदर पार्टी का कोई क्वालिटी का, तो अगर जो जिसका ज़्यादा क्वांटिटी में काम हो रहा है उनका 5.25 में हो जाएगा, या तो 5.80 में, 5.5 में, जैसा लगेगा, जैसा जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से सेटअप मास्टर लोग कर लेते हैं अपना सेट से भी कंसल्टिंग करके, और उनका भी बेनिफिट हो जाता है 25 पैसे का, और इधर कपड़े का भी तकलीफ नहीं आता। इसी हिसाब से खाता चलता रहता है और इसी हिसाब से करना काम भी चलता रहता है। तो दोस्तों इसी हिसाब से अपना ग्रे कपड़ा आता रहता है पार्टियों का, अपने यहाँ से डाइंग होते जाता रहता है। इसी अगर उसमें अच्छा ये है ज़्यादा प्रोडक्शन वाली, जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन का काम जहाँ है वहाँ पे ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पार्टियाँ भी रहती है। जहाँ थोड़ा हाई बिलिंग का काम है वहाँ थोड़ा कम पार्टियाँ भी रहती है तो भी काम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता नहीं, उसमें हाई बिलिंग का काम है तो प्रोडक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं। जहाँ ज़्यादा जैसे साड़ी का खाता है, अभी लो क्वालिटी वाला है तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो ज़्यादा प्रोडक्शन में ज़्यादा पार्टियाँ रहती है तो काम हो पाता है, क्योंकि कपड़ा शॉर्टेज ना पड़े। इस हिसाब से ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो अपना परफेक्ट प्रोडक्शन रहेगा तो आराम से खाता चलेगा, इस होता है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि पार्टियाँ मास्टर की एक दो मेन क्यों होती हैं और उसका रीज़न क्या है, उसमें बेनिफिट मास्टर क्या क्या है और पार्टी का क्या है, उस हिसाब से काम का चलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज ये पार्टियाँ मास्टर की एक दो पार्टियाँ मेन क्यों होती है उसके बारे में जो डिटेल मैंने जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट।